बांसवाड़ा में बारिश के बाद माही बजाज सागर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग ने स्थिति को देखते हुए बांध के 16 गेट खोल दिए हैं। माही बांध के सहायक अभियंता प्रिंस राज सिंह सिसोदिया ने जानकारी दी कि बांध के 12 गेट 4 मीटर और 4 गेट 3 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों से आ रही तेज आवक को देखते हुए गेटों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। आमजन को हिदायत दी गई है कि पानी वाले इलाके में जाने से बचें। बेगू से खबर है, एक बार फिर से मौसम ने यहां पर करवट बदल ली। खुशनुमा मौसम के बीच झमाझम बारिश का दौर चला है। बरसात ने गर्मी से राहत दिलाई है। सबसे बड़ा डोराई बांध लबालब हो चुका है। लगातार हो रही पानी की आवक से बांध पर चादर भी चली है। किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें जरूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जैसलमेर के डांगरी से खबर है, हिरण शिकार विवाद में हत्या के बाद डांगरी में तनाव की स्थिति बनी है। किसान की हत्या के आक्रोश में धरने पर लोग बैठे हैं। आक्रोशित युवाओं ने दुकान और गाड़ियां फूंक दी हैं। कर्फ्यू जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं। पुलिस पर आक्रोशित युवाओं ने पत्थरबाजी करने की कोशिश भी की। पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीबलवाड़ा में रैली निकाली गई। रैली हनुमान मंदिर से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और एसडीएम ऑफिस पहुंची। वहीं एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद किसान संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अधिक बारिश के चलते खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाते हुए उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। खबर डीडवाना से, लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी बढ़ने से जो फसलें हैं वो गलने लगी हैं। खड़ी हुई बाजरे और मूंग की अगेती फसलें भी नष्ट हो रही हैं। फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन से सर्वे करवाकर आकलन करने की मांग की जा रही है। किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग भी यहां पर हो रही है। बरस किसानों को अच्छे जमाने की आस और उम्मीद थी। शुरू में बारिश अच्छी थी। किसान 17,000 रुपये क्विंटल के भाव का बाजरे का बीज लाकर अपने खेतों में बुआई की थी, जो शुरू में अच्छी फसल बनी थी। लेकिन बीच में जो बारिश नहीं हुई थी उससे फसल बर्बाद हो गई थी। लगोलग रोजिना 10 दिन से बारिश हो रही है। इस बारिश से जो अगेती बाजरे की फसल और ग्वार की फसल, मूंग की फसल है, यह फसलें बर्बाद हो रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो किसानों को इस बरस की सीज़न से खासा बड़ा नुकसान होगा। इस बरस किसानों को अच्छे जमाने की आस और उम्मीद थी। शुरू में बारिश अच्छी थी। किसान सीकर में हाल ही में लोक देवता रामदेव जी की भजन संध्या के दौरान पुजारी के साथ मारपीट और जीनवास में यज्ञ में दलित समाज के लोगों को नहीं बैठने के मामले को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि इन घटनाओं को लेकर दलित समाज के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। देखिए, आप लोगों को पता है, पूरा जिला जानता है कि किस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार में वृद्धि हुई है। चाहे वो जीणवास में आपने देखा होगा कि दलित समाज के लोगों को यज्ञ में बैठने के लिए एसपी ऑफिस तक आना पड़ा। हमने आज़ादी के 78 साल बाद हासिल क्या किया कि आज भी हमको दलित समाज के लोगों को किसी धार्मिक स्थान पर पहुंचने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। दूसरा, आपने देखा होगा कि परसों कंवरपुरा के अंदर रात को रामदेव जी महाराज का जागरण हो रहा था। वहाँ कुछ असामाजिक लोग पहुंचकर रात को 12 बजे और वो कहते हैं कि गाना चलाओ, तेजा जी का गाना चलाओ। आपने देखा होगा तमाम से वीडियो में इस बात को वहाँ के ग्रामीणों ने कहा है। जब उन लोगों ने गाना चलाने के लिए मना कर दिया, उनके साथ मारपीट की गई। रामदेव जी महाराज का जो सेवादार था गुलाब चंद जी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। आपने देखा होगा वीडियो में उसकी क्या हालत हो रखी है। दलित समाज की महिलाओं के साथ वहाँ पे अभद्रता हुई और पूरा जो प्रीमाइसेस था, यज्ञ का जो पूरा मंदिर का था, हवन कुंड तोड़ दिया गया। कैंपर से उसको रौंद दिया गया। करौली में हिंडौन सिटी के तिगरिया गांव की ढंड की ढाणी में युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई है जब धारा सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे और अचानक विद्युत करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गए। परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबर गुलाबपुरा से है। यहाँ पर मानसी नदी में एक बैल बह गया। अत्यधिक बारिश के चलते खेत से किसान अपने बैलों को घर ले जा रहा था। बीच नदी में तेज बहाव से बैल नदी में गिर गया। कुछ देर बाद बैल ने खुद को संभाला और बाहर निकल गया। रूपायली के निकट मानसी नदी पुलिया का पूरा मामला है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के रतनपुर चौकी में नाकेबंदी कर एक कार को शराब की तस्करी के मामले में पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक इटियोस कार में शराब भरकर गुजरात जाने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहन की जांच शुरू की। तभी उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग पर एक कार आ रही थी। कार की तलाश में पीछे सीट को खोलकर देखने पर अंदर अंग्रेजी ब्रांड की शराब भरी थी। पुलिस ने कार के अंदर से कुल 116 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 6 लाख आंकी जा रही है। दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। दौसा के सिकराय से खबर है। यहाँ पर कालाखो बांध पानी से लबालब हो चुका है। कालाखो बांध पर पानी की चादर शुरू हो गई है। लगातार दूसरे साल भी बांध पर चादर चल रही है। बांध के लबालब होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बांध की भराव क्षमता 17.6 फीट है। सूर्य नदी में भी पानी की आवक हो रही है। घुमना बांध पर लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। खबर चित्तौड़गढ़ से है। यहां पर आगामी त्योहार अनंत चतुर्दशी और जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने शहर के विभिन्न जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ रूट मार्च निकाला। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आलोक रंजन ने नगर परिषद अधिकारियों को साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। में हमने उन बारीकियों को देखने की कोशिश की है कि कहाँ पर किस तरीके से जुलूस एकत्रित होगा, मूव करेगा और आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हमने वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी जायज़ा लेने का कोशिश की है, जिसमें न केवल विद्युत विभाग व अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स कैसे उस समय की उस जुलूस की व्यवस्थाओं को ठीक जोधपुर शहर में दिनदहाड़े मारपीट करने का एक मामला सामने आया, जिसमें आपसी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे सुनसान इलाके में फेंके। युवक की आवाज सुनकर लोग एकत्रित हुए और 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। केकड़ी कस्बे में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि प्रमुख सड़क मार्गों के साथ साथ कई पुलियाएं भी क्षतिग्रस्त हैं। केकड़ी जयपुर मार्ग तो पूरी तरह बंद हो चुका है। वहीं केकड़ी टोडा मार्ग पर 1.5 महीने से टूटी पड़ी पुलिया विभागीय लापरवाही की पोल खुल रही है। करीब 1.5 माह बीत जाने के बावजूद दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। ग्रामीणों को बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा अधिकारियों के लिए प्राथमिकता होना चाहिए था, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लोगों में विभागीय उदासीनता को लेकर गहरी नाराजगी व्याप्त है। खबर 12 से, यहां पर भूपसी नदी में एक शव तैरता हुआ मिला है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला। व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। टोंक के उनियारा से खबर है। यहां पर पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मच गई है। सूब थानाधिकारी घासीलाल मीणा की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध जुआ एवं हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने जुआरियों के कब्जे से 38,370 रुपए और एक बोलेरो कार को जब्त किया। पुलिस ने 5 लीटर हथकढ़ शराब भी जब्त की है। अब खबर उदयपुर के गोगुंदा से है। बड़गांव पंचायत समिति के बदार गांव के जोशी जी का गुड़ा में व्रत की मौत के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। परिजनों और ग्रामीणों ने चिता सजाकर शमशान घाट की ओर रुख किया, लेकिन शमशान तक पहुंचना आसान नहीं था। शमशान जाने वाली सड़क पर कई लोगों के अवैध अतिक्रमण के चलते पानी भर गया और नदी का बहाव इतना तेज था कि ग्रामीणों को घुटने से ऊपर तक पानी पार करना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद सभी ने साहस दिखाया और नदी पार किया और मृतक का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नदी किनारे बने अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाए, ताकि बरसात के समय किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। हिंडौन सिटी से खबर है। जगत नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सिविल डिफेंस और पुलिस ने 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में व्यास मोहल्ला स्थित किन्नर आश्रम में बड़ी चोरी की घटना हुई है, जिसमें 400 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 2 लाख नगद चोरी होने की सूचना मिली है। चोर आश्रम के पीछे की जाली तोड़कर अंदर घुसे थे। एसआई शंकरलाल, कांस्टेबल जितेंद्र गुर्जर, रामपाल कुमावत ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। डूंगरपुर के ओबरी से खबर है, लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिपलागुंज ग्राम पंचायत के गामड़ा बिड़ गांव में कैलू पोष मकान ढह गया। हादसे में एक महिला और उसकी 2 भैंसें घायल हो गई। सूचना मिलते ही सरपंच पार्वती देवी और पटवारी अविनाश पाटीदार मौके पर पहुंचे। पटवारी ने मौका पर्ची तैयार की है और प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है। भुसावर उपखंड के गांव पथेना में जाट सरदारी समेत सर्व समाज की बैठक ठाकुर भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई है। आयोजित बैठक में वैर उपखंड में NH 21 पर स्थित कस्बा हलेना में कल 5 सितंबर को सरकारी अस्पताल के पास 36 कौम की एक आयोजित होने वाली माघ पंचायत की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि मोतीमहल में अनिरुद्ध सिंह की ओर से अजय रियासत के झंडे को बदलना हमारे पूर्वजों का अपमान है। तो बैठने में ये सब समाज की मीटिंग होगी, 36 करोड़ की मीटिंग होगी, जिसमें तीन ये बताया जाएगा समाज को, 36 समाज को ये झंडा जो उतारा गया ये किसी नीति के द्वारा उतारा गया है जो हमारे आने वाले समय के लिए बट्टा लगे। हम सब यही चाहते हैं कि हर सूरत में इसी झंडे को चलाया जाएगा। 21 तारीख को या तो उससे पहले चला लें आम 36 कोटा से खबर है, कुनाड़ी थाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप चौराहे पर एक डंपर चालक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले की जांच की जा रही है। खबर दौसा से, पुलिस बस और ट्रक की भिड़ंत से जुड़ा मामला सामने आया। कालाखो में यह हादसा हुआ। पुलिस बस चालक संदीप शर्मा की मौत हो गई थी। कांस्टेबल संदीप शर्मा की पत्नी ने भी सुसाइड किया है। मृतक संदीप शर्मा के 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चों के ऊपर से अब माँ बाप का साया उठ गया। जिम्मेदार सिस्टम पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ से खबर है, नाबालिग के साथ कुकर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कन्हैयालाल मेघवाल ने माता पिता की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अब खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से। यहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साउ सीरा भवन में कमरे की दीवार गिर गई। जर्जर भवन में यहां पर विद्यालय संचालित हो रहा था। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। गोपाल लाल मीणा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। प्रधानाचार्य अशोक शर्मा ने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है। तो गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है जिसकी दीवार यहां पर ढह गई है। पूरा मामला साउसीरा में चलने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। जयपुर का जमवारामगढ़ कस्बा है, उसी के पास ये स्कूल संचालित होता है। तेज बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसकी वजह से दीवार यहां पर गिरी है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। सूचना मिली तो लोग यहां पर पहुंचे। प्रतापगढ़ के अडनौत से खबर है, यहां पर कोटड़ी थाना क्षेत्र में डोंडा के अनिकट में एक युवक बहता हुआ दिखाई दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूचना पर कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों से नाले नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। खबर अजमेर से, प्रदेश में एक बार फिर से मानसून जमकर सक्रिय हो चुका है। सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर जारी रहा। अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक स्थानों पर पानी भर गया। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर पानी के तेज बहाव के कारण जायरीनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बांसवाड़ा से खबर है, यहां पर सल्लोपार थाना क्षेत्र के कुपड़ा गांव में एक महिला ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
सिंगाड़ा गड्डी निवासी 35 वर्षीय सबीना बीते करीब 5 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू की गई है। ये सबीना पत्नी नरेश जाति बारिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी सिंगाड़ा गडली, थाना कुशलगढ़ की रहने वाली है, जो आज से 15 दिन पहले अपने पियर में आई थी और 5 साल से बीमार चल रही है। जो अपने पियर के अंदर फांसी का फंदा लगाने से जहर इलाज MGH बांसवाड़ा में भर्ती थी, दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। तो सर ये प्रथम दृष्टया बीमार के चलते फांसी लगाई है, बीमारी के चलते? वो तो जांच का विषय है, जांच में जो भी सामने है। अब खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दुधारू गायों की चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने घटना से पहले ही दोनों गायों को भी बरामद कर लिया। CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब खबर सुजानगढ़ से। यहां पर मारपीट में 12 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध मौत होने का मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस ने मामले में अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। तो शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। मारपीट के बाद एक बच्चे की मौत का मामला सामने यहां पर आया था। प्रतापगढ़ कस्बे में दरियावद उपखंड क्षेत्र के एक शिक्षक का शव आखिरकार 50 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद बरामद हुआ। मृतक माही नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गया था। घटना के बाद से ही ग्रामीणों और समाज के युवाओं ने लगातार खोजबीन शुरू की। युवाओं ने अलग अलग टीमें बनाकर सर्च अभियान चलाया। इस खोज में 2 से 3 ड्रोन की मदद भी ली गई। वहीं मौके पर मौजूद रेस्क्यू दल और पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दौसा के सिकराय में मोरा माता सेवा समिति के तत्वाधान में थूणिया, समासा और दौलतपुरा से मोरा माता घुमना की पहली विशाल ध्वज पदयात्रा रवाना होकर घुमना गांव पहुंची। पदयात्रियों के गांव में प्रवेश करते स्थानीय लोगों ने जगह जगह जलपान की व्यवस्था कर उनका स्वागत किया। हजारों की संख्या में पहुंचे पदयात्रियों का ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ अभिनंदन किया। श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि इस परंपरा को आगे आने वाले वर्षों में और बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा। अब खबर अजमेर के किकड़ी से है। यहाँ पर अजमेर कोटा राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें युवक की मौत हो गई। गुलगांव पुलिया के समीप एक टैंकर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। यह हादसा इतना भयावह था कि धुंधरी निवासी युवक टैंकर के पहिए के नीचे आ गया। मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद युवक का शव शक्त विक्षत हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजमार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग आए दिन हादसों को जन्म दे रही है। मृतक युवक की असमय मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं, वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रतापगढ़ के अंडौत क्षेत्र में दिन भर हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कनाट से सालमगढ़ मार्ग पर रानियाझर खार के पास बना एनीकट तेज बहाव के चलते टूट गया। एनीकट का पानी सीधे सड़क से टकराया, जिससे सड़क का आधा हिस्सा बह गया है। मार्ग पूरी तरह बाधित है। ग्रामीणों ने स्थिति की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी है। गौतमेश्वर क्षेत्र में भारी बारिश का असर भी देखने को मिला, जहां शमशान घाट की चारदीवारी तेज पानी के बहाव के कारण ढह गई। स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। झालावाड़ के खानपुर से खबर है। खानपुर अस्पताल में व्यवस्था की सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल है। CHC परिसर में अनशन पर लोग बैठे हैं। NSUI कार्यकर्ता विधायक सुरेश गुर्जर ने मांगों पर सहमति के बाद उनका अनशन तोड़वाया। भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक गुर्जर का आभार जताया है। अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां आछोड़ा चौराहे पर चित्तौड़गढ़ से बस्सी की ओर आ रहे सवारी टेम्पू को पीछे से तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज सुनते ही ग्रामीण एकत्रित हो गए और बस्सी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को चित्तौड़गढ़ के अस्पताल पहुंचाया। करीब बस्सी के आधा दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दौसा में हुए सड़क हादसे में धौलपुर के कांस्टेबल ड्राइवर संदीप शर्मा की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब पुलिस टीम 1 लाख के इनामी डकैत धर्मेंद्र और लुक्का को परबतसर जेल से धौलपुर कोर्ट में पेशी के लिए ला रही थी। तभी दौसा के हाईवे पर पुलिस की बस और एक ट्रक की भिड़ंत में कांस्टेबल संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजनों ने एसपी विकास सांगवान से मिलकर कांस्टेबल को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। आज चंबल मुक्तिधाम में 3 चक्र फायर कर कांस्टेबल को सलामी दी गई। अब खबर रायसिंह नगर से। चोरों के हौसले यहां पर बुलंद हैं। करीब 2 से 2.5 क्विंटल अनाज की चोरी की गई है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हुई। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर कोटा से है। यहां पर सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। गुमानपुरा में बाबू टी स्टॉल समेत कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यहां पर यह बड़ी कार्रवाई की। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत एक्शन लिया गया। गुमानपुरा समेत विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की तरफ से 17 खाद्य पदार्थों के यहां पर नमूने लिए गए। गुमानपुरा में दरअसल एक बाबू टी स्टॉल है। यहां पर खाद्य पदार्थों में खामियां मिली थी। उसके बाद में हमने ये खबर चलाई थी, आपको याद होगा, कल हमने ये आपको खबर दिखाई थी। कोल्ड कॉफी के अंदर कुछ कीड़े मिलने की जानकारी सामने आई थी और आरोप लगाए गए थे ग्राहक की तरफ से। उसके बाद हमने खबर दिखाई और उसके बाद में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची है और मौके पर सैंपल लिए गए हैं। खबर जयपुर से। यहां पर नगद चालान को लेकर परिवहन विभाग का बड़ा आदेश सामने आया है। परिवहन निरीक्षक, उप निरीक्षक चालान में नगद राशि नहीं ले सकेंगे। चालान कंपाउंड करने के एवज में नगद राशि ये लोग नहीं ले सकेंगे। सभी आरटीओ डीटीओ कार्यालयों को भी आदेश दिए गए हैं। कार्यालयों में ही अब ऑनलाइन राशि जमा हो पाएगी। तो कार्यालय जो होते हैं उनमें भी अब ऑनलाइन राशि जमा हो पाएगी, कैश नहीं लिया जा सकेगा। इसको लेकर तमाम अधिकारियों को ताकीद किया गया है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं।